हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और मैं यहाँ पे जो है रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि पंडित जी भी आ चुके हैं। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं वो अभी करना है। तो मैं यहाँ पे जो है रेडी हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे साड़ी पहना हुआ है और बच्चे चूँकि गए हैं स्कूल, उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी वो लोग भी आ जाएंगे। तो चलिए, जो पंडित जी बता रहे हैं तब तक वो सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। पूजा की जो सारी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। सामान भी सारा कुछ आ गया है जो पूजा में लगने वाला है। फल है, फूल है और भी जो सामग्री है वो सब कुछ आ चुका है। और यहाँ पे पंडित जी जो बता रहे हैं उसी के अनुसार मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि जो है वहाँ पे एक बड़ा कलश रखा जाएगा और 4 जो है वो छोटे छोटे रखे जाएंगे। तो जो कलश के ऊपर रखा जाता है उसी को उन्होंने बताया है कि जो चावल कलश के ऊपर रखा जाता है तो उसमें हल्दी से जो है स्वस्तिक बनाना है। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ और उन्होंने ही बताया है। फिर जितने भी मतलब 4 वो हैं और एक बड़ा वाला लेके 5 जो है कलश रखे जाएंगे। तो पाँचों पे इस तरह से बना के तब रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन भी चुका है। और इसके बाद जो कलश है उसके ऊपर गोबर से इस तरह से बनाने के बाद जो जौ होता है उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ तिल का तेल है वो मैं जो बड़े वाले मिट्टी के दिए हैं उसमें मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है अखंड ज्योति चलेगा, एक घी का और एक तिल के तेल का। पीहू भी तैयार हो गई है, अपने फुल ड्रेस में आ गई है। चला जाए, अब पंडित जी आ गए, चलो पानियो लेते आओ। तो अभी जो है मैंने जौ भी यहाँ पे लगा दिया है। जौ कितना शुभ होता है नवरात्र में आप सभी लोगों को पता होगा। और उसके ऊपर कलश रखा गया है। तो अब यहाँ पे जितने भी सामान है वो सब कुछ हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं और चौकी पे मैंने कलश रख दिया है। भैया तो बड़ा बना लोगी क्या? अच्छा तू का कर यही पल्लू दरिया जब बता जल सुपारी कहाँ बस सुपारी का चांदू बना तनी तनी सब बढ़िया नहीं ना थोड़ा ओम कैसोरे लीला पटले चंदनम गोपाल चूड़ामणि पापनाथनम सर्वदा चंदनम बंदनम दीकलम बसो देवाभ्योन्मा आवाहयामि पूजामि। अपने कंठे लगा वही अब तोर पे आवा अपने अपने कंठे लगा। बाबू कहाँ है? क्षितिज क्षितिज बाबा पहन लो लिखता है पहन लो। ओम कस्तूरी विराट पटले चंदनम गोपाल चूड़ामणि पापनाथनम सर्वदा वसुदेवाभ्यो नमः। नहीं हाँ अच्छा हाँ अब क्या करें? आठमनी बतिया देखो बना ला बतिया आठमनी करी बतिया के गजानलम्भोतगलाभिषेपितं कपीथजम्बूफलचारि भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद। कटोरी में दुबा छतिया रली दुबो छतिया खाली दुबा से फूल अच्छा बेलपत्ती अच्छा क्या हो गए न थक जा सुपारी लवंग इलायची भ्योन्मा आवाहयामि पूजामि गणेशांबिका भ्योन्मा। अब क्या करिए? अक्षत फूल जल बेलपत्ती दुबा लेनी तो अगर बाद में गंगा जल जल वही जल भरा। ओम गंगाए नमः, ओम जमुनाए नमः, ओम सरस्वताए नमः, गंगे चैवा जमुने चैवा। हाँ बेलपत्ती दुबा बेलपत्रम समीपत्रम दुपान पुष्पान नैवेद्यम समर्पयामि। जल 5 बजे पल्लू
ओम गणानां त्वा गणपति गुं गवामहे प्रियनां त्वा प्रियपति गुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं गवामहे वसो मम याहं जानि गर्भदः। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सिंधु कावेरी काशी मथुरा माया अयोध्या कांची कांची अवंतिका। वाला बनी बात उमे सप्तमंडारी है बुढ़िया वाला सप्तमातिका सप्तमूर्ति पंचरत्न पंचमूर्ति ये सर अभी यहाँ कलश की पूजा हो रही है और इसके बाद जो छोटे छोटे कलश रखे हुए हैं उसकी भी पूजा होनी है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला कलश है उसका हो गया है, आम का पल्लो वगैरह भी लग गया है। तो कलश के ऊपर जो है वो नारियल रखना होता है, तो वो लाल कपड़े में बांध के ही रखा जाता है। तो उसी को मैं यहाँ पे 2 टुकड़े में रख कर रही हूँ, क्योंकि एक किसान कोड पे रखा जाएगा और एक जो बड़ा वाला कलश है उस पे रखा जाएगा। तो वो लाल कपड़े में बांध के ही जो नारियल होता है उसको कलश के ऊपर रखा जाएगा। तो बड़े कलश की जो है पूजा हो चुकी है और उसमें जल भी भर दिया गया है। और अभी जो है छोटा वाला कलश जो रखा हुआ है चारों कोने पे, उसमें गिलास से पीहू जल भर रही है, क्योंकि काफ़ी छोटा है तो बहुत सावधानी से भरना है। और बीच बीच में मैं बता भी रही हूँ कि कैसे उसको करना है। पूजा होने में काफ़ी टाइम लगा था, तो पूजा हो भी गया है, काफ़ी घंटा पूजा चला था। और अब जो है आरती की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे जो थाली है उसमें मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, क्योंकि खाली जो थाली होता है उसमें आरती नहीं किया जाता है, या तो फिर फूल रख लीजिए या फिर स्वस्तिक बना लीजिए, तो ये शुभ माना जाता है। तो वही मैं यहाँ पे स्वस्तिक बना रही हूँ और अब आरती होने जा रहा है। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी कुंभनि महिषासुरधात्री धूम्र विलोचन नैना। ये बनना कहिए तो घर में चाहिए। हाँ ये घूमिए एक चक्कर। अब आज तो आरती अब करो। देव वंदना देव वंदना देव वंदना ज्योति वंदना ज्योति वंदना ज्योति वंदना आत्म वंदना। हाँ सभी जना के पहले बात अपने आत्म वंदना आत्म वंदना आत्म वंदना। अब जा शांति है। तेरा बना है क्या? नहीं इतने जो पीछे तुझे बाबू मान हाँ ये तो वही निकल कैसे निकली विचार में वाही हम वो बताएंगे नहीं। आरोही। अच्छा आरोही नाम है। आओ बताइए धन्यवाद। हाँ इसे चलो मित्रों हेलो। तो आरती हो गया है, पूजा भी हो गया है। यहाँ पर रक्षा सूत्र जो है सारे लोगों को यहाँ पे पंडित जी ने बांट दिया है। तो ये चंद्रामृत होता है, ये सभी लोगों को दिया जाता है प्रसाद। तो यहाँ पे वही पंडित जी दे रहे हैं। इसके बाद जो फल रखा है वो भी देंगे। पूजा हो गया है और यहाँ पंडित जी के लिए बन रहा है चाय। वो चाय पियेंगे फिर जाएंगे, उनको कहीं और जाना है पूजा कराने। तो वही मैं चाय बना रही हूँ और गर्मी बहुत तेज लग रही है। दो हाँ, तुमको गोबरा रखने में क्या दिक्कत था? किसको कही थी? तो पीहू जो है यहाँ पे सिंदूर गिरा दी है और हम लोग का सामान सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि
तो यहाँ पे सिंदूर गिरा दी है और अभी नीचे भाग गई है। तो फिलहाल पंडित जी आए तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। तो ऐसे ही सारा सामान जो है मैंने छोड़ दिया था, तो अभी जाके उसको सारा एडजस्ट करना है। और चलिए, पूजा जो है वो अच्छे से हो गया है, तो मैं भी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। पंडित जी जा चुके हैं और मैं भी अपना चाय मतलब पी के अभी आई हूँ रूम में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का फास्ट है ना, दीदी का 9 दिन है और मेरा भी फास्ट है, तो हम लोग व्रत थे। तो फिलहाल पंडित जी जा चुके हैं और यहाँ पे पीहू जो है उस इंतज़ार में बैठी है कि जो हम लोग को गांठ बांधा गया था उसमें कितना पैसा रखी वो मुझे मिलने वाला है। पंडित जी के सामने भी बोली है कि वो पैसा मैं ही लूँगी। और इसके बाद उसी के चक्कर में ये है यहाँ पे खड़ी और देख रही है कितना बांधा गया है जी। कहिए, पता नहीं। तो आपको ये नवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों ने कैसे मनाया ये भी बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।